बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम LHV पार्ट 2 के सॉल्व पास पेपर कर रहे हैं, जो कि नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमारा ग्रुप बी पास पेपर चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो वॉच नहीं की वो लास्ट में जाके देख लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट तीसरा सवाल, राइट डाउन द रिस्क फैक्टर ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये सेकंड पार्ट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब बगैर टाइम वेस्ट किए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और LHV से रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आपने पूछना है तो बिला झिझक जाके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो मैं प्रेफर करती हूँ जो भी हम सवाल कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी की डेफिनेशन। जाहिर सी बात है, मैटरनल मोर्टेलिटी का हमें पता होगा तो फिर ही हम उसके रिस्क फैक्टर लिखेंगे कि रिस्क फैक्टर इसके कौन कौन से हैं जिस वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी होती है। So maternal mortality is defined as death of woman during pregnancy or within 42 days of termination of pregnancy। इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। maternal mortality किसको कहते हैं? maternal mortality से मुराद है माँ जो प्रेगनेंसी में है, ठीक है, मदर इन प्रेगनेंसी, अगर उसको कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, किसी भी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी कहलाएगा। या उन्होंने कहा है कि 42 डेज़ ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है या आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी 42 डेज़ के अंदर अगर मदर की डेथ होती है, ठीक है, या प्रेगनेंसी में एंटीनेटल पीरियड में उसकी डेथ होती है तो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी बोलेंगे। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों मदर की डेथ होती है, इसके हमने रिस्क फैक्टर्स डिस्क्राइब करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला फैक्टर है लेक ऑफ एंटीनेटल केयर। इसको हमने, ये 10 पॉइंट है, 10-11 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आपने इनको मस्ट याद करना है स्टूडेंट। ये हमारा 10 नंबर का सवाल है, ठीक है। पेज नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स के पास ये पास पेपर है वो इजीली यहाँ से जाके जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सवाल हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ की बुक है ना स्टूडेंट, इसमें मौजूद है। अगर किसी ने यहाँ से करना है तो यहाँ से कर सकता है, ठीक है, जहाँ से आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर का सवाल है और हमने इतना मटेरियल इसमें लिखना है कि हमें 10 नंबर इसके मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है लेक ऑफ एंटीनेटल केयर, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ स्किल बर्थ अटेंडेंट, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, एज, अनवांटेड प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन, सीवियर ब्लीडिंग, पॉवर्टी, लिमिटेड एजुकेशन। ये 10 से 11 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। इसको आपने अच्छे से इन हेडिंग्स को याद कर लेना है जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह बनते हैं। अब मैं आपके साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी, इनको समझाऊँगी किस तरह मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर वो केयर होती है जो स्टूडेंट हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन को प्रोवाइड करते हैं। द वुमेन्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू एंटीनेटल केयर एट हाई रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, वो वुमेन जो कि अपना एंटीनेटल चेकअप नहीं करवाती, अपनी एंटीनेटल केयर नहीं करती, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर मंथ जो है अपना चेकअप नहीं करवाती, तो हाई रिस्क फैक्टर होता है कि वो मैटरनल मोर्टेलिटी का शिकार हो। दूसरा पॉइंट है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। Certain medical conditions and complications during pregnancy and childbirth increase the risk of maternal mortality. These include preeclampsia, eclampsia, hemorrhage, infection, obstructive labor, complications from unsafe abortion. Okay, pregnancy और चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिस वजह से माँ जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी का शिकार होती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस कौन सी है? प्री-क्लैम्पशिया, इक्लैम्पशिया, यानी पेशेंट प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, हेमरेज, ब्लीडिंग होना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के दौरान मुश्किलात आना, यानी डिलीवर ना होना, उसमें रुकावट आना, इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, और अनसेफ अबॉर्शन की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन। ओके जी,
inadequate nutrition before and during pregnancy increase the risk of maternal mortality. अगर प्रेग्नेंट वूमेन बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी न्यूट्रिशन को मेंटेन नहीं रखती तो हाई रिस्क फैक्टर होता है कि वो मैटरनल मोर्टेलिटी का शिकार हो जाए। ओके, इसके बाद आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैक ऑफ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। मीन्स आपने जहाँ से डिलीवरी करवानी है, जहाँ से आपने अपना अबॉर्शन या डिलीवरी या ऑपरेट जहाँ से भी करवाना है, अगर वो अटेंडेंट नॉन प्रोफेशन है या उसमें स्किल नहीं है तो उस वजह से भी माँ जो है वो या बच्चा मौत का शिकार हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जो है ना स्किल बर्थ अटेंडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ स्किल बर्थ अटेंडेंट की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो रही है इसकी शरह। ओके, पांचवा पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। वुमेन्स फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड आर डिसएडवांटेजेस सोशियो-इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स लाइक पॉवर्टी, लिमिटेड एजुकेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह बन रहे हैं, जैसे कि गुर्बत है। आप देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। गुर्बत की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, एंटीनेटल केयर नहीं हो पाती, ठीक है। ये सारी लिमिटेड एजुकेशन, ये भी इसमें आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में। ओके, जो छठा पॉइंट है एज। एज फैक्टर स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। एडोलेसेंट गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, ठीक है, एंड ओल्डर वुमेन 35 ईयर ओल्ड आर द इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। वो लड़कियां जो 18 साल से कम उम्र की हैं और वो वुमेंस जो कि 35 साल से अबव हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी का शिकार होंगी, क्योंकि उनमें जो है ना प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन जो है वो वैसी नहीं रहती, यानी उनकी हेल्थ कंडीशन पहले जैसी नहीं रहती, सो वो मैटरनल मोर्टेलिटी का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है पॉइंट जी अनवांटेड प्रेगनेंसी। वुमेन्स विद अनवांटेड प्रेगनेंसी डिले सीकिंग द प्रीनेटल केयर। मीन्स वुमेन अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी लेती है तो वो जो है ना लापरवाही करेगी एंटीनेटल केयर में, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। सो वो जो है ना अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से जो है वो ये एक रिस्क फैक्टर है जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह बनता है। नौवां पॉइंट है सीवियर ब्लीडिंग। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी सीवियर ब्लीडिंग होना, हैमरेज होना या पीपीएच में वुमेन का चला जाना, या ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तो वो भी हाई रिस्क फैक्टर में जा सकती हैं मैटरनल मोर्टेलिटी के। ओके, फिर आ जाता है इन्फेक्शन। यूट्रस में, वजाइना में अगर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ईचिंग, इन्फेक्शन कुछ भी होने के चांसेस होते हैं, तो अगर वो ट्रीट नहीं करवाती, लापरवाही करती है, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी का शिकार होगी। फिर आ जाता है पुबर्टी। ये मैं भी पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि गुर्बत जो है ना बहुत बड़ा मसला है मैटरनल मोर्टेलिटी का। जो वुमेन है अनएजुकेटेड या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो है ना वो प्रेगनेंसी लेती हैं या अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है और पुबर्टी भी होती है साथ, तो इस वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी की शरह जो है ना इंक्रीज़ हो रही है। लिमिटेड एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना रिस्क फैक्टर में इंक्लूड हैं मैटरनल मोर्टेलिटी के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे एम्स ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इन प्रेगनेंसी। मींस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं उसके क्या एम है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।